नगरी इंदौर में माँ अहिल्याबाई होलकर के सेवा संस्कार, उनकी पारमार्थिक प्रवृत्तियां, भगवान आशुतोष के प्रति उनकी अनन्य आस्था और एक सुशासन के लिए प्रजावत्सलता जैसे दैवीय संस्कार जहाँ चैतन्य है, मुखर है, प्रखर है, जीवंत है, जहाँ की प्रजा उत्सव धर्मी है, ऐसे इस इंदौर नगर में सभ्य संस्कारवान साधकों का समूह प्रभु प्रेमी संघ, उसी के आमंत्रण पर आप यहाँ बैठे सभी शिष्ट भद्रजन, विशेषकर अग्रिम पंक्ति में बैठे आदरणीय आचार्यगण, विप्रगण, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, जो भारत की एक सक्रिय राजनीति में नित्य स्थापित हस्ताक्षर हैं, ऐसे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, अत्यंत सेवाभावी, विनम्र, सौम्य, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, इंदौर नगर पूरे भारतीय मानचित्र पर स्वच्छता, पवित्रता, सहयोग, समन्वय, सहकारिता के लिए ख्यात है और विश्व में भी इसकी पारमार्थिक प्रवृत्तियां अब मान्य हैं। उसके लिए जिन्होंने बड़ा श्रम किया, ऐसी यहाँ की पूर्व मेयर और अब वर्तमान में विधायक आदरणीय मालिनी गौड़, भारत के शीर्षस्थ उद्यमियों में अब जो चर्चित हैं, ऐसे अग्रवाल बंधुओं में भैया पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जो अत्यंत ख्यात हैं अब उद्यमियों की संख्या में और शीर्षस्थ शिखरस्थ उद्यमियों में, उद्योगपतियों में जिनकी गणनाएं, ऐसे प्रिय विनोद भैया, संजय भैया, मीडिया के अनेक बंधु, भिन्न भिन्न शाखाओं से अलग अलग क्षेत्र और विधाओं के आप सभी शीर्षस्थ गणमान्य बंधु भगिनियों, प्रभु प्रेमी संघ की कई शाखाओं के यहाँ सदस्यगण, इस संपूर्ण कार्यक्रम में जो बहुत निरंतर सक्रिय रहते हैं, ऐसे प्रिय भैया सुशील अग्रवाल, राज सिंह गौड़, धनौतिया जी, संजय जी, राजा भैया, ये सारी एक ऐसी साधकों की एक टोली और आप सब, आध्यात्मिक महोत्सव के आरंभ में अगर पहला शब्द है तो वह आध्यात्मिकता है अथवा अध्यात्म है। और ये अध्यात्म भारत की प्रकृति है, स्वभाव है, ये पूरा विश्व अब जान गया है। अध्यात्म का अर्थ शास्त्रों में स्वभाव बताया गया है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, शास्त्र ने अध्यात्म को परिभाषित करते हुए कहा कि अध्यात्म कुछ और नहीं, स्वभाव ही अध्यात्म है। तो जब व्यक्ति अपने स्वभाव में लौटता है, अपनी मूल प्रकृति में, अपनी निजता में, अपने अस्तित्व में, अपनी सत्ता में, तो उस अपनी ओर लौटने का नाम
आध्यात्मिक उद्योग, आध्यात्मिक प्रयत्न। श्रीमद् भागवत में तो ये कहा गया जगह जगह कि अध्यात्म उद्योग है भागवत, अध्यात्म दीप है भागवत, अध्यात्म यात्रा है भागवत। अध्यात्म का अर्थ है अपनी ओर लौटना, अपनी मूल प्रकृति में लौटना। और जिस दिन मनुष्य अपनी प्रकृति में लौटता है या जब वो प्रकृति और स्वभाव में रहता है, तब वो शांत, स्थिर, सौम्य, अनुशासित, सभ्य और इससे भी इतर वो करुणा में रहता है। क्योंकि जो मूल प्रकृति है मनुष्य की वो करुणा है, वो अपनी करुणा में लौट आता है, प्रेम में। उसमें स्वाभाविक रूप से दया रहती ही है और अकारण सबके प्रति प्रेम, अकारण सबके प्रति करुणा। और जब व्यक्ति अध्यात्म में लौटेगा तब वो सबके प्रति आत्मवत् सर्वभूतेषु के भाव में जीता है, अपने से दूसरे को भिन्न नहीं मानता, अपने से दूसरे को अलग नहीं मानता है। दूसरे का अर्थ न केवल मनुष्य, पशु, पंछी, परिंदे, कीट, मतंग, मीन, भृंग, कुरंग, फिर उसके लिए अन्य कोई नहीं है। वो जैसा स्वयं से स्नेह करता है, स्वयं के उन्नयन, उत्थान, उत्कर्ष के लिए, स्वयं की जय के लिए, स्वयं के लाभ के लिए जैसे वो जीता है, वैसे अन्य के लाभ, जय, उन्नयन, उत्कर्ष के लिए भी वो उतना ही सजग और सावधान रहता है। ये आध्यात्मिक महोत्सव जो, इसका अर्थ हुआ कि हम अपने मूल में लौटे। और जब मूल में व्यक्ति लौटेगा तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, अन्य जितने भी प्राणी हैं, भूतेषु करते प्राणी, सभी जितने भी घटक हैं, जितने भी प्रकृति में कारक घटक हैं, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र, धरा की उर्वरा, ये पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश, ये सब इनसे मैं हूं और ये मुझसे भिन्न नहीं है। तो उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए, उनके साथ एकाकार रहकर, समन्वित रहकर जीना आरंभ कर देता है मनुष्य। यह है अध्यात्म। तो सर पूरी धरा पे हरितिमा बनी रहे, सलीलाओं का सातत्य, उनकी अविरलता, निर्मलता, शुचिता, गति और प्रवाहमानता बनी रहे, उसके प्रति इतना संवेदनशील हो जाता है व्यक्ति, एक तिनका भी नहीं डालेगा फिर नदी में कभी भी। वो नदी के लिए इतना, जलाशय, झील, सरोवर के लिए इतना संवेदनशील हो जाएगा कि झील, जलाशय, सरोवर, सलीला में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है, अपने से भिन्न, उसके लिए इतना आदर करेगा वो। प्रकृति के प्रत्येक घटक के प्रति संवेदनशील बन जाएगा, जैसे पेड़ों के प्रति विशेषकर। वो पितृ पर्वत पर हमने ये बात कही थी, 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के बराबर एक पुत्री है, 10 पुत्र समा कन्या। कन्या का इतना आदर हमारे यहां। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो कन्या के आगमन पर हर्षित होगा, भले दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार आ जाए, तो वो विचलित नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, वो असहज नहीं होगा। पुत्र आए तो भी ये नहीं कि कन्या का अनादर होगा, अच्छा है कन्या नहीं आई, वो फिर विधान के प्रति, ईश्वर के विधान के प्रति समर्पित रहता है। जिसे भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी लगता है वह आध्यात्मिक व्यक्ति है। शतपुत्र समावृक्ष, कभी कभी तो यहां तक हमने देखा, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि 100 बेटों के बराबर एक पेड़ है। और उसमें भी अतिशोक्ति नहीं है, 1000 बेटों के बराबर एक पीपल का पेड़ है, अश्वत्थ।
और भगवान जब ये विचार कर रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ किन किन रूपों में हूं, मेरे द्वारा ही ये रचित सृजित मेरी सृष्टि, मैं ही हूं इस पूरी सृष्टि में, मैं ही विस्तृत हूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मैं ही तो हूं सब जगह, कोई और तो है नहीं, मेरे इतर, मुझसे भिन्न। तो जब भगवान ये विचार कर रहे थे कि मैं ये सर्वत्र हूं, मैं सभी रूपों में हूं, तो जब वो विचार कर रहे थे कि मैं वृक्ष बन गया, वनस्पति, तो वनस्पति में विशेषकर विशेषतया मेरे गुण, प्रकृति, स्वभाव, मेरी सत्ता, ऊर्जा, अथवा मैं पूर्णता, मुखर, प्रखर, जीवंत और जागृत, अथवा तो चैतन्य, मैं किस वृक्ष में हूं? तो भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ में मैं पूरा पूरा हूं, पूरा पूरा। अश्वत्थ में मैं हूं, औदुंबर में हूं, मैं तो घास के तिनके में भी हूं। दूर्वांकुरों को चयनित कर हम गणपति आराधन करते हैं प्रतिदिन, शमी, धतूर, बिल्व और तुलसी, इनके बिना तो जीवन नहीं है हमारा। तो अगर ये धरती पर नहीं रहेंगे तो उपासना कैसे रहेगी, प्राण और पवन कैसे स्थिर रहेंगे? जो इतना आज इस प्रदूषण के इस काल में जो इतना कार्बन जो जा रहा है, उसको अवशोषित करने के लिए प्राणवायु पैदा करते हैं वृक्ष, तुलसी, औदुंबर, बिल्व, बट, अश्वत्थ माने पीपल। अश्वत्थम, ये मैं उसके लिए कहा भगवान ने, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, यहां तक प्रयोग किया है भगवान ने। ऊर्ध्वमूल, सृष्टि का मूल ऊर्ध्व है और नीचे शाखाएं उसकी। ऊर्ध्वमूल हमारे पिता के पिता के पिता या गुरु के गुरु, हम सबके ऊपर हैं, हम बाद में ही तो हैं। अश्वत्थ की इतनी महिमा, दूर्वांकुरों की, वृक्षों की, शमी, धतूर, विजया, ये मेरे सामने खिलते हुए पुष्प, पुष्पर वसति लक्ष्मी। ऐसे कोई अपने ज्ञान का बखान नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग पुष्पों पर मुझे 30-40 श्लोक पता है कि पुष्पों पर क्या क्या लिखा है। इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मतलब मैं कोई अपनी विद्या, अपने स्वाध्याय के लिए नहीं कह रहा हूं, पर वो बिना गुरु कृपा की होता भी नहीं है स्वाध्याय। श्रवण तो गुरु की कृपा से होता है। तो लगभग इतने पुष्पों के बारे में हमें पता है कि पुष्प क्या हैं, तो उसके लिए सामान्यतः कहा जाता है पुष्पर वसति लक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी का वास है, इसलिए खिलते रहें, इनमें औषधि है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कौन? जिसके आंगन में, गांव गली में, बगीचे उद्यान में, गिरी काननों में, उद्यानों में, उपवनों में पुष्प खिल रहे हैं। बिना फूलों के आप रह कैसे सकते हैं? मुस्कुराना तो यही सिखाते हैं, खिलना तो यही सिखाते हैं, सुगंधित करना पूरे परिवेश और वातावरण को, सुरभित करना, कुसुमित करना, इनकी सुगंधा गंध, इनकी मकरंद, इनमें मधु, जब ये खिलते हैं तो किस तरह से पूरी प्रकृति में एक विलक्षण सौंदर्य, अकारण ही तितलियां आने लगेंगी, मधुकर आने लगेंगे, भ्रमर आने लगेंगे, मधुमक्खियां, और अनजाने में ही ये जो बड़े बड़े आचार्य, इनके शिष्य जो अर्चक हैं, वो इनके चयन के लिए बढ़ने लगेंगे, इनका चयन कर लें। ये आध्यात्मिक व्यक्ति माने अध्यात्म, ये कि धरा पर स्वच्छता रहे, पवित्रता रहे, पवन प्राण प्रकाश आकाश में असंगति न हो, विसंगति न हो, उसमें एकता रहे, साम्य रहे, संतुलन रहे, व्यवस्था रहे, उपद्रव न हो, उत्पात न हो, उन्माद न हो। और मन में उन्माद तब आता है जब व्यक्ति असभ्य होता है और ये प्रकृति से दूर चला जाता है। तो आध्यात्मिक महोत्सव का अर्थ अगर हम ऐसे लें तो इसका अर्थ है कि अपने को अनुशासित करना। और अध्यात्म स्वभावो उच्चते, अध्यात्म खिलता है स्वाध्याय से। अध्यात्म को प्रखरता और प्रकर्षता मिलती है स्वाध्याय से, सदग्रंथों से, शास्त्र से। शास्त्र का अर्थ है शासनीति, शास्त्र जो शासन करना सिखाते हैं। तो महापुरुषों के जो वाक्य हैं, उनके जो उपदेश हैं,
वो शास्त्र वचन है। और जब शास्त्र का श्रवण करोगे तो अनुशासित रहने का मन करेगा आपका कि हमें अनुशासित होना चाहिए। शास्त्र श्रवण का फल क्या है? अनुशासन। मानसिक धरातल पर, आंतरिक धरातल पर इंद्रिय समूह के स्वामी का नाम है मन, तो चलो मन का अनुशासन कर लें, इंद्रियों का, शरीर अनुशासित रहे, चित्त में शुद्धि रहे, और योग कर लें। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये पतंजल सूत्र में पहला है ये सूत्र। पहला तो अथ योगानुशासन में, दूसरा ये है। पहला तो अनुशासन है, बिना अनुशासन के कोई योग होगा? बिना अनुशासन के न घर चलेगा, न संगठन, न संस्थाएं और न सरकार, कुछ नहीं चलना बिना अनुशासन के। अनुशासन के बिना, नीति के बिना, नियमों के बिना। तो जब व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करने लगता है, जब व्यक्ति प्राकृतिक नियमों की अवहेलना नहीं करता, इसका अर्थ है वो आध्यात्मिक हो गया व्यक्ति। जो प्राकृतिक नियमों की अवहेलना नहीं कर रहा, सामाजिक नियमों की, पारिवारिक नियमों की, जो परिवार के अनुशासन में है, जो परिवार की गोपनीयता भंग नहीं करेगा। पार्वती ने पूछा कि हमें तो ये बताओ कि निशाचर कौन है? ये तो बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, या कि बड़े जयी हैं और संपन्न हैं। ये प्राय देवगणों को पराजित कर देते हैं, प्राय देव इनसे पराजित हो जाते हैं। ये है कौन? निशाचर होता कौन है जिसकी देवता की रक्षा में भगवान आते हैं? ऐसा क्या नहीं है इनमें जो देवताओं के पास है? तो भगवान ने कहा कि निशाचर वही है जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। माने मात पिता ने देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ये भगवान आते क्यों हैं धरती पर? भगवान किस लिए धरती पर आते हैं? तो तुलसी लिखते हैं, बाड़े खलबो चोर जुआरा, जे लंपट परधन पर दारा, माने मात पिता ने देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। आगे बढ़ने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन बड़ा आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों, मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा है, लेकिन उन्हें किंचित देर नहीं लगाई, रेणुका का सर धड़लक अलग कर दिया। पिता ने आज्ञा दी, अणायमम धम्मम, आज्ञा में मेरा धर्म है। उन्हें लगा कि पिता धर्म है, मुझसे अधर्म कभी नहीं कराएगा, पिता अधर्म नहीं कराएगा मुझसे, मेरी पिता मेरी मां का अहित नहीं कर सकता, अनिष्ट नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु ये चाहता नहीं है, ये कभी नहीं चाहता, ये तो मेरे धर्म की परीक्षा है। और बाद में वो जीवित भी हो गई। ये थोड़ी कहा था पार्वती ने कि कोई आए तो उसे पिता भी आए तो उन्हें रोक लेना, लेकिन मां की आज्ञा है। तो गणेश जी अड़ गए, महादेव से कहते हैं कि मां एकांत में है, एकांत विहार है मां का, एकांतिक क्षण है, मेरा आदेश है, मुझे आदेश मिला है, तो मैं मां से पूछ लेता हूं। पिता बड़े कुपित हो गए कि मेरे घर में मुझे ही रोक रहा है। आज्ञा है बड़ा कठिन, बहुत कठिन। हम उतनी कठिनता की ओर आपको नहीं लेके जाना चाहते। मैं तो अध्यात्म की सामान्य व्याख्या ये कर रहा हूं कि सामाजिक, पारिवारिक, प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करिए, शास्त्र वचन सुनिए, उससे अनुशासन आ जाएगा जीवन में। शासनेति शास्त्र, शासन करना आ जाएगा अपने ऊपर। और जिसका खुद पर शासन करना आ गया, जो खुद अनुशासन में रहता है, पूरी धरती उसके अनुशासन में रहती है, पूरी धरती। क्योंकि हमने उसकी संगति, सुरक्षा,
समन्वय के लिए केवल मनुष्यों के लिए नहीं सोचा है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इस पे विचार करिए जरा। पूरे संसार भर से अतिथि हमारे देश में आ रहे हैं। इस G20 के कारण एक परिवार, एक भविष्य, एक धरा। धन्य है हमारे भारत का प्रधानमंत्री और उसके ये समूह। धन्य, कितनी ऊंची सोच है। एक परिवार, विश्व एक परिवार है, पूरी धरती सबकी है, एक धरा। और इससे भी ऊपर की बड़ी बात है वन फ्यूचर, माने एक भविष्य। ये बहुत पहले सोचा था हमारे ऋषियों ने, ये कहकर लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः, लोकाः मीन्स नॉट ओनली दिस अर्थ, not only this planet, not only the one moon, one sun, एक सूरज चांद नहीं, लोकाः समस्ताः। एक सूरज नहीं है ना, पता नहीं कितने सूरज हैं। एक सूरज तो है ही नहीं, गणना में तो 12 आदित्य आते ही हैं, एक सूर्य तो है ही नहीं। पता नहीं कितने सूर्य हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। और अब तो वैज्ञानिक कहने ही लगे इस बात को। वैज्ञानिक तो प्राय अब ये कहने लगे कि इससे भी बड़ा कहीं और सूर्य है, इससे भी बड़ा कहीं और एक ब्रह्मांड है, और बहुत कुछ है। उस सब तक की चिंता जिसने की वो भारत है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सब में सुख रहे, शांति रहे, हम समन्वय के साथ रहेंगे। ये जो ब्रह्म सूत्र, भाई भगवान शंकराचार्य करने क्या आए? भाष्यकार, भाष्य तो करने आए हमारे गुरु। एक दृष्टि से तो ये मध्य प्रदेश बड़ा आदरणीय प्रदेश है। यहां भगवान शंकराचार्य पहुंच गए, नर्मदा के तट पर गुरु मिले। आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, आपको उत्साहित करने के लिए नहीं, और ना ही आपके अधिक आपसे अधिक अनुराग है इसलिए कह रहा हूं। पर सत्य यही है। कोई पूछे गुरु कहां मिलते हैं, तो कुछ कहते हैं नर्मदा के तट पर, माने मध्य प्रदेश में गुरु मिलता है। गुरु के दर्शन। कोई पूछे ये मध्य प्रदेश देता क्या है? ये गुरुओं को प्रोड्यूस करता है। गुरु मिलते हैं यहां। अरे केरल से चलकर भगवान, हमारे भगवान शंकराचार्य, हमारे गुरु केरल से चलकर चले, और उनको यहां गुरु कहां मिले? नर्मदा के तट पर। अत्यंत प्रसन्न हो गई मां। मां की चूंकि मां चैतन्य है ना, नर्मदा चैतन्य है, जागृत है मां। आप में से प्राय सभी साधकों को ये पता होगा, मां तो चैतन्य है, वो साकार है, वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है मां। उसके लिए दर्शन के लिए कहा है। गंगा के स्नान की चर्चा है, यमुना के आचमन की। क्षमा कीजिए, यमुना में स्नान की कहीं चर्चा नहीं है। कुछ ही दिन है निश्चित जब यमुना में स्नान करना चाहिए, और उसमें भी पहले भाई बहन के स्नान की चर्चा है। प्राय पति पति के स्नान के लिए यमुना नहीं बनी है, भाई बहन के स्नान के लिए। और पति पत्नी भी स्नान करें तो कब और किस पर्व में? स्नान तो गंगा का ही बताया है। स्नान तो गंगा के तट पर होगा, अथवा क्षिप्रा में स्नान बताया, अथवा तो न जाने अन्य कितनी नदियां स्नान के लिए। क्षिप्रा है, गोदावरी है, सरस्वती है, और हां यमुना में भी स्नान तब होगा जब वो यमुना गंगा और सरस्वती के साथ एकाकार हो जाए प्रयाग में, कुंभ स्नान। आइए मां के पास लौटे, नर्मदा के पास। गंगा के स्नान की चर्चा है, यमुना के आचमन की बात है, पर जब बात आई नर्मदा की तो शास्त्र कहते हैं कि नर्मदा का तो दर्शन ही पर्याप्त है।
दर्शन, मात्र दर्शन, दर्शनात् तब मुक्ति, तब मुक्ति, जो दर्शन से ही मुक्ति देती है, ऐसी मां प्रकट हो गई। भगवान शंकराचार्य के आह्वान पर प्रकट होकर, और फल में उन्हें गुरु मिल गए। नर्मदा के दर्शन का फल जानते हो क्या है? गुरु की प्राप्ति। नर्मदा के फल का दर्शन, वो दर्शन का फल गुरु की प्राप्ति। गुरु माने मति की प्राप्ति, विचार की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। गुरु का अर्थ है अच्छा थॉट। अगर आप ब्लिसफुल हैं, जॉयफुल हैं, तो इसका अर्थ ही है कि आप थॉटफुल हैं। और जो विचारवान नहीं है भैया, वो प्रसन्न तो नहीं रह सकता। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है और आप सक्सेसफुल हैं, आपकी निरंतर प्रगति हो रही है, उन्नयन हो रहा है, उत्थान हो रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं, आपसे कोई चूक नहीं हो रही है, कोई त्रुटि नहीं हो रही है, आपसे कोई भी किसी प्रकार की भूल नहीं हो रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ है अच्छे विचारों के साथ हैं आप प्रज्ञा के साथ हैं, ऋतंभरा चैतन्य हो गई है, मेधा जागृत हो गई है, माने गुरु की कृपा आप पर, बृहस्पति की, आप अच्छे विचारों के साथ हैं। तो नर्मदा के तट पर भगवान शंकराचार्य पहुंचे, भगवान भाष्यकार, और उन्होंने ये सूत्र भाष्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः, ये भाष्य किया भगवान ने गीता का, भगवान ने ब्रह्म सूत्र का। और उस ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है तत्व समन्वयात, ये सूत्र है तत्व समन्वयात। इस पे तो संस्थाएं खड़ी हो गई, बड़े बड़ी फिलॉसफी खड़ी हो गई हैं। और कोई मुझसे पूछे कि अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म माने क्या, तो ध्यान से सुनो, धर्म, दर्शन, संस्कृति, संस्कार। छोटी देर, कुछ देर के लिए क्लास लेने का मन है मेरा। बोलो, धर्म, दर्शन, संस्कृति, संस्कार, इन सब का नाम है सभ्यता, सिविलाइजेशन। तो संसार की अत्यंत प्राचीन कोई सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन विचार, सनातन मूल्य। So Sanatan means eternal, it's complete, it's omnipresent, it's omnipotent, it's absolute, ये पूर्ण है। सनातन धर्म क्या देता है? अगर सनातन धर्मी हैं हम और अपने धर्म का पालन करेंगे तो इसका फल जानते हो क्या है? पूर्णता। सनातन धर्म का पालन करने से क्या आएगी? पूर्णता। अपूर्ण हो जाओगे, अधूरे नहीं रहोगे, अभाव नहीं रहेगा, विकलता नहीं रहेगी, व्याकुलता नहीं रहेगी, और पूर्ण होने करते वही हो जाओगे। तो सनातन धर्म ये कहता है आप वही हो जाएं जो वो है। और यहां ऐसे कई आश्रम हैं जो गीत गाते रहे, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिवा केवलो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद, उसे जानने वाला वही हो जाता है। अरे भाई, चारों वेदों के जो 4 महावाक्य हैं, इनका अर्थ भी क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ है मैं वही हूं, तत्त्वमसि, मैं वही हूं। तो सनातन धर्म का पालन करने से वो सनातन धर्म, सनातन सभ्यता है आदिकाल से। मैं ऐसे किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो विचार की बात कर रहा हूं कि किसी ने कोई पंथ चलाया है, किसी ने कोई ग्रंथ लिख दिया है। हमारे यहां किसी ने ग्रंथ लिखा नहीं है, पंथ चलाया नहीं है। वेद अपौरुषेय हैं, उनका मूल धर्म है। अखिलो मूलम, धर्म का मूल वेद है, वेद। तो हम किसके अनुयायी हैं? हम सब सनातन धर्मावलंबी। तो हमारा फल भी सनातन है, सनातन। बड़ा मन था
ब्रह्मा जी का मन हुआ कि देखो महादेव तो हनुमान बन के चले जाएंगे राम की सेवा में, रामावतार में, और हमको पूजा से पृथक किया हुआ है, तो हम क्या बने। ब्रह्मा जी को लगा कि हम कैसे सेवा करें राम जी की, तो राम जी की सेवा के लिए हनुमान तो बन गए क्या, क्षमा कीजिए, महादेव तो हनुमान बन गए। तो ब्रह्मा जी को लगा हम क्या करें, तो ब्रह्मा जी बन गए वाल्मीकि और रामायण लिख दी उन्होंने। आदि कवि तेने ब्रह्म आदि कवि हृदय, ये जो आदि कवि है ना ये ब्रह्मा है, आदि कवि है ब्रह्मा। ये बड़ी भेद की बात बता रहा हूं। काव्य बीज सनातन, जो रामायण है वो काव्य बीज है, सनातनम उसे कहा है। और वो कहां से आया है बीज, ब्रह्मा के यहां से। तो उन्हें लगा कि विष्णु की सेवा में, राम की सेवा में इतना छोटे होकर हनुमान तो स्वयं महादेव है। ये तो सारे ग्रंथ कहते हैं कि ये हनुमान बाबा, ये बाबा जी, ये जो बालाजी सरकार है, ये हनुमान नहीं है, ये साक्षात महादेव है, ये किम पुरुष है। अब ये तो आ गए हनुमान बनकर, और ब्रह्मा जी को लगा कि हम क्या बने, तो ब्रह्मा बनकर आगे वाल्मीकि। तेने हृदय आदि कवे मुह्यंत यत सूर्य, भागवत ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा जी आगे वाल्मीकि बनकर काव्य बीज सनातन। उन्हें लगा कि एक सनातन बीज को मैं प्रकट कर दूं, सनातन बीज को। हम सनातनी हैं। कोई पूछे कि हम कौन हैं, हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, हम वैदिक हैं, और बाद में सरल भाषा में हमने ये कहना आरंभ कर दिया हम हिंदू हैं। किसी को समझ ना आए कि सनातन क्या है, वैदिक क्या है, आर्य क्या है, हम हिंदू हैं। जो हिंसा से दूर है, जो कभी हिंसा नहीं करेगा, बुद्ध। जो इंदु उपासक है, जो बिंदु उपासक है, जो जल का उपासक है, प्रकृति का उपासक है, पवन प्राण प्रकाश का उपासक है, और वो जो सब में स्वयं को देखता है, सब में स्वयं को। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम सर्विदम खलविदम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इसका जो भेद देता है, तो अध्यात्म के भेद का नाम, उसके बीज का नाम, चूंकि गुरु अभेदोपासना कराता है, तो कोई हमसे पूछे कि अध्यात्म का भी फिर फल क्या है, अध्यात्म का फल कुछ और नहीं, पूर्णता है, सनातनता है, सार्वभौमता है, नित्यता है। जिस दिन भी अध्यात्म जागृत होगा तो आप अपने को नित्य अनुभव करोगे। और ध्यान से सुनने की बात है, जैसे अध्यात्म आप में पकेगा, जगेगा, तो आप में से सारे अभाव उसी दिन खो जाएंगे। जैसे सूरज के आने पर अंधेरा चला जाता है। सूर्य अंधेरा कहां रहा, तारे छुप जाते। अच्छा, कोई तारे कहीं चले नहीं जाते, तारे तो आकाश में ही रहते। कोई तारे कहीं नहीं जाते, तारे तो जस के तस है। अब चूंकि प्रकाश है तो तारे दिख नहीं रहे। वैसे ही अध्यात्म के प्रकाश में, अध्यात्म के आलोक में अभाव नहीं रहता, न्यूनताएं नहीं रहती, क्षुद्रताएं नहीं रहती, संकीर्णताएं नहीं रहती, छोटापन नहीं रहता। इसलिए अध्यात्म आपको पूर्ण बनाता है। इसलिए मैं तो बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुरु चेला नहीं, गुरु बनाता है। चेला थोड़ी बनाते हैं गुरु, जो आप हैं वैसे तो बनाएगा। ये तो बहुत ज्यादा ऐसी क्षुद्रता, संकीर्णता और बहुत छोटापन, उदारता जिसमें बिल्कुल नहीं है। बेचारा ऐसा पारस का पत्थर है। पारस का पत्थर कहते हैं लोहा उसे छू जाए तो सोना कर देता है। बस सोना कर पाए, पारस बना के दिखाओ ना। आप पारस हैं तो लोहे को आपने सोना कर दिया, फिर भी अपने से छोटा रखा है आपने। थोड़े उदार बनो,
थोड़ी और ऊंचाइयां लाओ। अगर आप पारस पत्थर हैं और लोहा आपसे स्पर्शित होकर स्वर्ण बनता है तो और ऊंचाइयां लाओ अपने अंदर। तो पारस कहता है इतनी ऊंचाइयां मुझ में नहीं, ये तो गुरु में है कि चेले को गुरु बनाता है। ये तो भक्त में है कि वो स्वयं ही भगवान बन जाता है। भक्त भगवान ही बन जाता है, वही हो जाता है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं तत्वतः। इसलिए अध्यात्म का फल कुछ और नहीं, स्वयं को जानना है, अपने आप को पहचानना है। अब जब अपने को जानने को निकलोगे तो शरीर से अलग हो जाओगे, क्योंकि आप शरीर तो है नहीं। ये चिबुक, भाल, कपोल, वक्षस्थल, भुजाएं, त्वचा, रंग, रूप, आकार, प्रकृति, ये आप है नहीं। इससे भीतर जाओगे तो विचार आप नहीं, फिर आप चिंतन भी नहीं है, और फिर आप संकल्प भी नहीं है, फिर श्वास भी आप नहीं है, बहने वाला धमनियों में रक्त भी नहीं है। आप भीतर जाते 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 भगवान शंकराचार्य ने भेद दिया आत्माष्टक में, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ये भेद देता है गुरु, अभेदोपासना का फल है। इसलिए शताब्दियों से, चिरकाल से, ऐसे हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, पर साहित्यकार ऐसा कहते हैं कि अब तक 47 सभ्यताएं आई इस धरती पर जो कुछ दिन के लिए शासन कर रही थी, पूरे संसार पर छाती हुई दिखाई दे रही थी, छा गई थी, लेकिन वो सब खो गई, कोई नहीं रही। बेबीलोन, मिस्र की सभ्यता, रोमा, यूनान है नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे, कहीं नहीं, उनके कहीं कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे देश के प्रधानमंत्री मिस्र में गए, इजिप्ट में गए, बड़ा आदर हुआ उनका। पिरामिड्स हैं और कुछ बातें और हैं, लेकिन पूरी संस्कृति जहां है, और मिस्र के लोग भी जिसे शीश झुकाते हैं, वो देश भारत है। भारत जिसने बहुत पहले तारों को समझ लिया, जिसने प्रतिशत का प्रबोध दिया, अंक का ज्ञान कराया, दशमलव का ज्ञान कराया, शून्य का ज्ञान कराया, प्रकृति परमात्मा का भेद दिया, काल के सत्य को उद्घाटित किया, आत्मा की नित्यता को प्रकाशित किया, वो भारत है। कुछ शताब्दियां रही होंगी, अब वो नहीं है। इंजीनियरिंग की शताब्दी गई, हो सकता है जर्मन्स कुछ दिन के लिए छा गए हों मोटर के लिए, या कि फ्रेंच, डच और स्पेनिश, हो सकता है कुछ दिन के लिए ब्रिटिशर्स, उनके राज्य में सूर्य नहीं छिपता था। अभी तो बड़ा बुरा हाल है, पूरे संसार में इकोनॉमी एकदम डाउन जिसकी है वो कोई और नहीं, ये ब्रिटिशर्स ही हैं बेचारे, उनकी तो संख्या ही घटती जा रही है। मैं पीछे इंग्लैंड में था तो बड़ी चिंताएं की जा रही थी, वो कहते हैं तेजी से संख्या कहीं घटती जा रही है, अपने ही देश में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। अब वो ले दे के 44% रह गए अपने देश में, दूसरे लोग आ गए। आने वाले 10 वर्षों में वो 30-35 रह जाएंगे, 20 वर्षों में पता नहीं कितने रह जाएंगे, और 40 वर्षों में तो वहां वो रहेंगे ही नहीं। अभी भी भारतीय मूल का आदमी वहां पर प्रधानमंत्री है, अभी भी। कौन है जो पूरे संसार पे राज करेगा? और एक बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, जो चैट जीपीटी, अभी तो ABCD आई है थ्रू चैट जीपीटी, अभी तो चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कि ऐसे बनावटी दिमाग, या ऐसे ही है वो इट्स नॉट सो रियल, लेकिन कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हाथ खड़े कर दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये कहने लगी है कि मैं सही सही बात तब बताऊंगी जब मुझे कोई सही प्रामाणिक भाषा दो। तो पूछ रहे हैं जी सही, प्रामाणिक, सटीक, वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाथ खड़े करके कह रही है कि संस्कृत में मेरी प्रोग्रामिंग कर दो, संस्कृत में मैं और अच्छे आंकड़े बता सकती हूँ, मैं और सच्चाई के निकट ला सकती हूँ, मैं और भेद खोल सकती हूँ, मैं सारे के सारे रहस्यों का अनावरण करने के लिए तत्पर हूँ। आई एम रेडी टू ओपन। वो कहती है मैं तो बिल्कुल खुलने को तैयार हूं, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कह रही है, अभी तो वो पैदा ही हुई है। वो कहती है मुझे ये सारी भाषाएं मत दो,
नो फ्रेंच, डच, नो स्पेनिश, नो इंग्लिश, नो चाइनीज, आई नीड नाउ संस्कृत, संस्कृत। और अगर संस्कृत है तो संस्कृति रहेगी, संस्कार रहेंगे, भारत रहेगा। धन्य है हमारे भारत की माताएं बहनें जो अपनी सारी चीजों को संभाल कर चल रही हैं। माथे पर बिंदी है, सिंदूर है, या कि व्रत है, नियम है, पूजा है, अर्चना है। आज भी प्रकृति की पूजा है, आज भी गाय की रोटी घर में से आप निकाल रहे हैं, आज भी जलाभिषेक कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता की आप पूजा कर रहे हैं। आज भी आप संध्या आदि कर रहे हैं, अथवा तो गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं। सच मानिए, भारत को बचाइए, आध्यात्मिक बनिए। भारत अब आवश्यकता है धरती की। अब पूरी धरती की जो पहली जरूरत है, अब पूरे संसार की जो पहली आवश्यकता है, जानते हो क्या है? भारत। हम भारतीय अब उनकी प्राथमिकता बन गए। अब यहां माथे पे से बिंदी हट रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, हम भूल रहे हैं, नाम पता नहीं क्या रख देते हैं। कितने बार हमारे आश्रम के आंगन में स्ट्रेंजर, यात्री अचानक आते हैं, उनको अचानक लगता है तो अवधेशानंद में उनके निकट चला जाता हूं, छोटा चुन्नू मुन्नू गोद में पूछता हूं बच्चे का नाम क्या है, तो ऐसा नाम बताते हैं जो कभी नहीं सुना। हमने पूछा है निकाला कहां से? इंटरनेट से। अरे अर्थ क्या है? कि अर्थ तो पता नहीं, अच्छा लगता है। अरे जिसका अर्थ ही नहीं पता, मीनिंगलेस लाइफ जिएंगे। ऐसा ना करें, यह अधिकार आपका है ही नहीं। आप जानते हो राम ने तो, दशरथ ने तो राम को देखा तक नहीं। उसने कहा मेरा अधिकार ही नहीं है अपने बच्चे को देखने का। दशरथ न जाने क्या क्या किया दशरथ ने। भय ग्लान मोरे सुत न, उन्हें लगा मैं इतनी ग्लान, इतना मुझ में अभाव, मुझ में इतनी अधिक हीनता, मुझ में कितनी कमी पैदा हो गई है कि मैं वो देना चाहता हूं इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, इस धरती को जो मुझसे बड़ा हो। मैं तो अंबर में जाता हूं छलांग लगाकर, इंद्र मुझे उठकर गले लगाता है। और आप में से कुछ पठित सुधी साधक इस बात को जानते हैं कि जब जब दशरथ स्वर्ग में गए, पता है क्या हुआ? राजा इंद्र, दशरथ माने इंद्र माने सुरेंद्र, जो देवताओं का स्वामी है, उसने दशरथ के लिए आसन नहीं लगाया, अपने सिंहासन पर बिठाया दशरथ को। वो कहता था कि इतना मेरा साहस नहीं है कि मैं आपको अपने सामने बिठाऊं, आप उतनी ताकत और सामर्थ्य के प्राणी हैं। तो कितने ही बार के प्रसंग ऐसे हैं कि राजा दशरथ जब जाते कहां? स्वर्ग में, तो इंद्र उन्हें आधे आसन पर बिठाता था, आधे में स्वयं बैठता था। इंद्र उठकर खड़ा हो जाता, अरे दशरथ आए सिंहासन पर, अपनी आसन पर। आधे में दशरथ बैठे हैं और आधे में कौन बैठे? इंद्र। इतनी सामर्थ्य का स्वामी इंद्र दशरथ। और वो ये कहते हैं कि भय ग्लान है, तुलसी बाबा लिखते हैं भय ग्लान मोरे सुत नाय। एक बार दशरथ मन मांगे, मन में आया कि हमारे को एक बेटा ही हो जाता, है ही नहीं, संतान ही नहीं है। नंगे पैर गुरु के पास गए, श्रृंगी ने, उन्होंने मिलकर यज्ञ किया, गौ माता की कृपा हो गई, भगवान राम धरती पर आ गए। और जब नामकरण की बात आई तो दशरथ ने कहा कि नहीं 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 नहीं, यह अधिकार हमारे गुरु का है, हम दर्शन नहीं करेंगे अपने बेटे के। और कभी भी किसी भी राजा ने अपने बेटे के कभी दर्शन नहीं किए और अपनी संतानों के। वो गुरु के पास गए और कहा इसका नाम रख दो। वो एक अलग बात है, आजकल गुरु थोड़ी डिस्टेंस पर है फिजिकली, 2-4 घंटे की फ्लाइट लेके, पता नहीं हम कहाँ वो कहाँ, चेले क्या हो रहा है, हम कहाँ हो रहे हैं। हम ऐसी आज्ञा दे देते हैं नाम रखवा लो, कोई बात नहीं, ऐसे हम कह भी देते हैं, भाई बहुत बहुत खुशी की बात है, बट डिस्टेंस वाइज आई एम लिटिल फार। लेकिन दशरथ ने तो चेहरा ही नहीं देखा राम का, नहीं देखा। उन्होंने तो ऐसे लपेटकर अपने पुत्र को दे दिया दशरथ की गोद में। और हमारी बात पर आप कदाचित इसलिए विश्वास करेंगे कि आप मेरे प्रति आदर रखते हैं। और विश्वास कीजिए मेरा कि दशरथ ने तो राम को देखा तक नहीं, बस सुना है।
मोरे गृह आवा प्रभु सोई, सुना भर है दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। इतना तो समाचार मिला कि राम बेटा आ गया है, पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दौड़े दौड़े गए अपने गुरु के यहाँ और कहा कि वो आपकी कृपा से सब काम बन गया और अभी तक हमने देखा ही नहीं, जरा जल्दी आओ, बेटे का नाम हम रखो। तो जब तक गुरुदेव वशिष्ठ ने राम को देख नहीं लिया, उनका नाम नहीं रख दिया, तो नाम रखने के बाद कौशल्या की गोद से लेकर उनका संस्कार राम लखन, राम भरत लखन रिपुदमन, ये नाम रखे गए। पहला राम, दूसरे भाई का नाम भरत, तीसरा था लक्ष्मण और चौथा रिपुदमन। पहला राम, और ऐसे गोद में दे दिया गुरुदेव ने कि भैया ढंग से देख ले अपने बेटे को। देखा नहीं था उन्होंने, नाम क्या है? राम। ये संस्कृति की बात कर रहा था मैं, इतनी हार्ड बात नहीं कर रहा हूं, पर सच तो यह है कि शास्त्र से नाम निकलवाओ, आदर करो शास्त्र का। तो अध्यात्म किसे कहते हैं? जो शास्त्र को मानता है। आध्यात्मिक महोत्सव माने क्या? कि भाई थोड़ा शास्त्र को मानिए, ग्रंथों को मानिए, सत्पुरुषों को मानिए, माता पिता को मानिए, अपने देव और पितरों को मानिए। और जो देव और पितरों की उपस्थिति अनुभव नहीं कर पाता, उसे भगवान भी कहां दिखेंगे? ऐसे कुछ लोग हमें सिरफिरे मिले, बोले मारा हम किसी को नहीं जानते, माता पिता को हम जानते नहीं, हम तो किसी को नहीं पहचानते, हम समाज की परवाह नहीं करते। भैया किसकी परवाह करता है? हम तो बस आपको जानते हैं। हमने कहा इतने लोगों को डिनाइल करके और हमें मान रहा है, पता नहीं हमको भी कब डिनाई कर देगा। सो यू आर नॉट रिलायबल। नो, यू आर नॉट सो रेस्पॉन्सिबल। आप रिलायबल कैसे हो सकते? आप कह रहे हैं हम तो माता पिता को नहीं मानते, पड़ोसियों को नहीं मानते, अपनी जाति बिरादरी को नहीं मानते, और हम समाज की परवाह नहीं करते। हमें तो भगवान ऐसे सिर्फ निकल लिए और हम तो हिमालय जा रहे हैं। ऐसे हिमालय वो कहां मिलेंगे? आप पितृ और देवताओं को तो अनुभव कर नहीं पा रहे अपने घर, पहले उनको अनुभव कीजिए ना। इतनी बड़ी चीज का अनुभव करने निकले हो, अरे परमात्मा का अनुभव करने निकले आप। आपको देवताओं का अनुभव तो हो नहीं रहा, और ना आपको अपने पितरों का अनुभव हो रहा है, ना उनके ब्लेसिंग्स फील कर रहे हैं आप। क्या आपको आपके माता पिता ने किस ढंग से ब्लेस किया है? कितनी कठिनाई में आपको पाला है? उनके पास क्या अभाव रहे होंगे जो उन्होंने नहीं किया अपने लिए, वो आपके लिए किया? वैसे ना वस्त्र पहने, ना आभूषण पहने, और वो तो एंजॉय जानते ही नहीं था करना। सच मानिए 10-20 साल में एक नया शब्द आ गया है हमारे जीवन में, एंजॉय कर ले। हम तो जानते नहीं भारत के लोग, बट एंजॉय हम तो जानते ही नहीं। हम तो जानते तीर्थ में चलते, दर्शन करने चलते। ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल से जब ये 60s में और 70s में ये शब्द आए हमारे यहाँ, और 70s के बाद तो एकदम तेजी से आया पिकनिक, पहले नहीं था। ये जो 70s के समय के जो लोग बैठे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं, आप तो पैदा नहीं हुए होंगे कुछ लोग, हमारे पिकनिक शब्द 70s में आया। पिकनिक करने चल रहे हैं, ना तो पिकनिक के पैसे थे, ना पिकनिक का दिमाग था हमारा, ना हमारे पास समय था। पिकनिक ना तीर्थों में चलें, सबके साथ चलें, पिकनिक था ही नहीं। अब तो पर्यटन है, देशाटन, तीर्थाटन, ये शब्द। आइए एंजॉय से निकलिए, थोड़े थोड़े साधन सामग्री बचाकर तीर्थों की रक्षा के लिए निकलिए। तीर्थों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा कीजिए, गाय की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा कीजिए, गौ का दूध पियो, गौ का तक्र मान छाछ लो, दधे लो, वो अमृत है गाय का, वो तो बायो प्रोडक्ट है। वैसे तो गाय की सबसे महंगी चीज उसका मूत्र और गोबर है। सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, ऋषि मुनियों ने बताया है, गाय के बिना यज्ञ नहीं होगा। दरअसल तो गाय यज्ञ के लिए थी, गाय पैदा ही यज्ञ के लिए की गई थी, और उसका कोई हेतु है ही नहीं, परमार्थ के लिए थी गाय। हमारे यहाँ तो गाय ही थी, बाद की चीजें आई हैं। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर, ये पीछे जो शब्द लिखा है, आध्यात्मिक महोत्सव। तो माने अध्यात्म माने क्या? अपने तीर्थों को बचाओ, गौ माता की शरण में जाओ, स्वाध्याय कीजिए और अपनी संस्कृति की ओर लौटो। आओ मेरे को 2-4
ऐसे अलग तरीके के बच्चों के लिए शब्द बता रहा हूं। एक शब्द है भगवान, बोलो भगवान। तो भगवान में पहला अक्षर क्या है? भा। ये भा की कुछ चीजें संभाल के रखनी है आपको, तो मेरे साथ साथ बोलो, भा में पहली कौन सी चीज संभालनी है? बोलो भाषा, भोजन, भेषज। बोलो भाषा, अपनी भाषा बोली, ललितपूर्ण, साहित्यपूर्ण, प्रांजल, शुद्ध, सुसंस्कृत, परिमार्जित। अपनी भाषा को ठीक कीजिए, बोलना सीखो कि हमको अपनी भाषा ठीक करनी है। हाँ, आंग्ल आनी चाहिए, वो तो मुझे भी आती है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, पर अपनी भाषा सीखो कि हमें भाषा क्या बोलनी है। बोलिए भाषा, भोजन, भेषज, भूमि। अभी मैं कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में था, वहां हर दिन हर व्यक्ति बाली में प्रातःकाल उठकर भूमि की पूजा करता है। भूमि की पूजा, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। आपके घर में से जो लोग ऋण ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, वो कर्ज देने लगेंगे दूसरों को, ऋण उतर जाता है जो भूमि को प्रणाम करते हैं। प्रतिदिन उनके माथे पे कर्जा कभी नहीं रहता। भूमि को प्रणाम कीजिए। भूमि तो भगवान से पहले है भाषा, भोजन, भेषज। भेषज जानते हो किसे कहते हैं? घर का डॉक्टर। हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन, तेज पत्ता। मैं जब बहुत छोटा था बचपन में, तो हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए चाय बनते थे। जुकाम उखाम में चाय पिलाता हूँ इसको। मेरा जहां बचपन हुआ है उस मोहल्ले में तो चाय बन रही है, इसका मतलब ही है किसी को खांसी बुखार जुकाम सा हो गया, अरे चाय बना रहे हैं। क्षमा कीजिए, मेरी दादी को तो लगता था चाय, जिस पात्र में चाय बनी छूती नहीं थी उसको। अरे क्या, हाँ इसको चाय बनाई है आपने, ये तक। अनियन गार्लिक की तो बात छोड़ दीजिए, चाय। मेरे साथ बोलिए भगवान। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ने का मतलब है पहले कुछ और समझते हैं। हम तो भगवान को कैसे छोड़ें, पर ये शब्द नहीं सिखा रहा। बोलिए भाषा, भोजन और भेषज, भूमि, भूषा। कैसे पता लगे कि आप भारत के हैं? भूषा तो आपने कुछ और पहन रखी है। भूषा माने ये आपके कपड़े वपड़े, आपके आउटफिट। आपके आउटफिट से तो पता लगेगा, इसी से तो पता लगेगा कि आदमी मालवी है कि मरवाड़ी है कि मेवाती है कि या ये मेवाड़ का है या राजस्थान का है, बंगाल का है, बिहार का, अंग बंग कलिंग, इन सब की भूषा। और ये सब नबी हो तो कम से कम भारतीय परिधान हमारे। ये आपको ऐसे बस समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं कि भारतीय परिधान। और ये इंदौर में तो ये सच मानिए हब है, न केवल खाने पीने का, वैरायटी और डिजाइन किसी और शहर में नहीं, इंदौर में है। आपकी भूषा से मुझे कभी कोई, मैं विचलित नहीं हुआ। इंदौर में तो हर चीज आपने संभाल के रखी है। अरे पूरे देश को 6 साल तक पछाड़ते रहे हो, घर आंगन की बुहारी लगाकर देश को पछाड़ते रहे हो। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, समन्वित प्रयास, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है आपकी। कलेक्टिवली इकट्ठे होकर कभी फाग खेल लेते हो, कभी गरबा कर लेते हो। यहाँ के सारे बड़े बड़े, हमारे कैलाश भैया गरबा ही कर रहा है और कुछ नहीं, तो वहां पे खड़ा होकर। अब कई एक दिन को हमसे कोई कह रहा था कि इंदौर के तो सारे लोग ऐसे। मैं भैया इंदौर में हर चीज आती है, हर किसी को हर चीज आती है। गीत, भजन, राग, रसोई। और मैं सरफा बाजार नहीं जाना चाहता। हर चीज जिंदा दिल, जागृत। जितना जिस ढंग से गुरुओं का यहां आदर है, जिस ढंग से संतों का यहां सम्मान है, जिस ढंग से यहां यज्ञ हो जाते हैं। मैंने लगभग 3 सिंहस्थ कर लिए, चौथा क्षमा कीजिए 80 का किया, 92 वाला किया, फिर 2004 और ये 16 वाला। मतलब मेरे 4 कुंभ हो गए। मेरे सन्यास में मैंने 4 कुंभ कर लिए। 80 वाला किया हमने, फिर हमने तो ये 92
फिर ये चार में तो आपका व्रत चल रहा था, अन्न ही छोड़ दिया था, और ये 16 आइए मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं, और ये मैं आपके उत्साह के लिए नहीं कर रहा हूं, विश्वास कीजिए मेरी बात पर। उज्जैन में कुंभ होता है, सिंहस्थ वहां लगता है, तैयारी इंदौर कर रहा होता है उसकी। यह बात हमने उतनी प्रयाग में नहीं देखी है, उतनी हरिद्वार में नहीं देखी है, लोकल इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं है, नहीं उतनी हमने त्र्यंबकेश्वर में भी नहीं देखी है। उज्जैन में कुंभ है, सिंहस्थ है, और उसकी पूरी की पूरी तैयारी, प्रबंधन सारा जिस नगर के पास है वो कौन सा है? इंदौर। और जब इंदौर पूरा उज्जैन हो जाता है, और हमने उज्जैन को घर में नहीं देखा, वो बाहर खड़ा है सेवा के लिए। 2 शहर ऐसे हैं जिनमें पैरेलल सिंहस्थ चल रहा होता है। पूरा उज्जैन के टूटे ओटले, ओटला शब्द तो मैंने 2004 में सीखा, ओटला होता क्या है। ओटला तो मुझे पता ही नहीं था, ओटला क्या होता है? टूटे ओटले पर फूल बरसाने वाला उज्जैन, और सब तरह से पलक पावड़े बिछाने वाला ये इंदौर सिंहस्थ का प्राण होता है, ऊर्जा होती है, सिंहस्थ की नाभ की सत्ता होती है। इसका अर्थ धर्म है, यहां उसे फॉलो कीजिए। यही बात आध्यात्मिक उत्सव पर बताने आए थे। सब कह रहे थे गुरु पूर्णिमा पर आपके कुछ प्रवास हो जाएं, और इस बार भगवत कृपा से मुझे समय मिल गया। इस बार मुझे नागपुर भी जाना है, संयोग से दिल्ली में भी इस बार। तो हमने उनसे कहा गुरु पूर्णिमा रहने दो, उससे छोटा एक अलग जाता है कि गुरु चेले का उत्सव है, ये रहने दीजिए। नहीं, गुरु पूर्णिमा मत मनाइए, आध्यात्मिक उत्सव कर लो गुरु पूजा के दिन। और उस दृष्टि से मैं आपको ये बताने आया था कि अभी हम लोगों ने कहीं कोई पूजाएं नहीं की हैं, इंदौर से पूजा आरंभ हम कर रहे हैं आज से। आषाढ़ी एकादशी से आज के दिन आषाढ़ी एकादशी अपने पर्व मनाइए, परंपरा मनाइए, वैसा भोजन बनाओ, वैसा आहार विहार विचार, वैसी भाषा, वैसी मान्यता, भारतीय रहिए। भारत बचेगा तो संसार बचेगा, मानवीय सभ्यता बचेगी। भारत बचेगा तो भारत की रीति नीति, पर्व परंपरा, मूल्य सिद्धांत, और यहाँ की विद्या, और यहाँ के शास्त्र, और यहाँ की संस्कृत, चैट जीपीटी से आगे की जो मांग होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसको इनपुट देने के लिए हम भारतीयों को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में सब चीजें कंप्यूटर से प्रकट हो रही होंगी, तब वेद चाहिए, उपनिषद चाहिए, रामायण चाहिए, गीता चाहिए। बस अंत में एक बात कहते हुए कि गुरु पूर्णिमा अथवा आध्यात्मिक महोत्सव का ये पर्व है, तो परंपरा से नारद एक आचार्य है, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। तो मैं भारत के सभी गुरुओं का यहां ध्यान करता हूं, अस्मदाचार्य पर्यंतम, नारद की बात कहकर। कि एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपका मन कहाँ रहता है, आप मन से किसे स्नेह करते हैं, आपके मन में कौन बसा है, आपके मन की चाहत क्या है, आपके मन में कौन अभीप्सित रहता है, कौन आकांक्षित रहता है, क्या अभिलषित रहता है, आपका मन भी तो कुछ होगा। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से कि आपके मन में क्या बसा है, आपकी अभिलाषा, आपका मनोरथ, आपकी कामना, जैसे मनोकामना, मनोरथ, मन अभिलाषा, मना वांछा, वांछाएं माने इच्छाएं, तो आपकी इच्छाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, आपकी कामनाएं क्या है, आप में अभिलाषाएं क्या है, आपका मनोरथ क्या है, अथवा तो आपके मन में बसा कौन है। चूंकि मुझे आज पहली बार पता लगा है कि मन तो आपके पास है ही नहीं, तो मैं ये आज पहली बार अनुभव कर रही हूं कि मन कहां गया आपका। मैं मन तो देख ही नहीं रही आप, मैं आपकी अर्धांगिनी आपके मन को नहीं पढ़ सकी, मुझे ये नहीं पता लगा कि मन है कहां,
आपका। तो ये तो भेद देना होगा आपको, आपका मन का है। और भगवान ने कहा हमारी लक्ष्मी है, अर्धांगिनी है, हमें तो आपसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। पति पत्नी तो एक होते हैं, दो होते ही नहीं। तो आप ये पूछना चाहती है कि मेरा मन क्या है? तो उन्होंने सीधे उत्तर दिया कि मेरा मन नारद है। नारद जो कुछ करता है वो मेरा मन है। मेरा मन संत है, मेरा मन भारत के संत हैं, मेरा मन भारत के आचार्य हैं। तो जो भारत के आचार्य है, यानी आचार्य है, जो संत हैं, जो नारद है, जो नारद कर रहा है। और गीता में भगवान ने ये बात कही, गीता में उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई ये जानना चाहे कि मेरा मन क्या है, तो मेरा मन नारद है। मैं नारद हूं मन के रूप में। तो जो कुछ नारद में चल रहा होता है वो मेरा मन है। क्योंकि मैं अपने मन की बात तो घर घर में किस किस को बताने जाऊं। धन्य है मेरा प्रधानमंत्री, मन की बात कर लेता है, वो तो कर ही लेता है। अब भगवान का मन करता है, मैं कैसे बात करूं? जानते हो क्या है मन? भगवान का मन है नारद। तो भगवान अपने मन की बात नारद के द्वारा करते हैं। अब लक्ष्मी जी नारद के पीछे लगे, जब नारद जी आए, नारद जी बैठो, ये सारा मन आपके पास ही है भगवान का, कि इसे थोड़ा बांटा भी है? सारा मन आप ही लिए बैठे हैं। तो नारद जी ने कहा हाँ, ये पूरा मन मेरे पास नहीं है, मैंने आचार्यों को बांट दिया है, संतों को बांट दिया है। तो कभी संत अचानक कोई बात कहें, संत कुछ कह रहा हो आपको, तो धीरे से इसको समझना होगा। संत आपसे कुछ कह रहे हो, आपके गुरु आपसे कुछ कह रहे हो, तो विश्वास पूर्वक ये समझना होगा कि भगवान आपसे डायलॉग कर रहे हैं। इतना आदर दीजिए अपने संतों को, अपने महापुरुषों को। और हम ऐसा करते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि संत कोई बात कह रहे हैं तो वो भगवंत की बात है। संत नहीं बोल रहा है, संत में भगवंत की वाणी है, भगवान के ही विचार हैं, वो भगवान की आकांक्षा और भगवान का ही संकल्प है। क्योंकि एज सच नारद कुछ है ही नहीं, नारद तो भगवान का संकल्प है। तो संतों की कोई बात कही जाए, संत कुछ बात कहें, शास्त्र कोई बात कह रहा है, महापुरुष कोई बात कह रहे हैं, तो भगवान की बात है। क्योंकि भगवान की बात शास्त्रों में लिखी है, संतों ने लिखी है, संत बोल रहे हैं। तो आज के आध्यात्मिक महोत्सव पर बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन आज इतना ही काफ़ी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम गांव गली मोहल्ले को तो साफ कर ही रहे, अपने को भी स्वच्छ रखें, संबंधों में पवित्रता रखें, आदर दें दूसरों को, अपनी भाषा को संभाल के रखें, अपनी भारतीयता संभाल के रखें, जल्दी सोएं, जल्दी जगें। निद्रा के व्यतिक्रम से बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं। तो जो प्रकृति के नियम है उनका निर्वहन करें। नेचर जो कर रही है, तो जितना नेचर के साथ रहोगे नेचर उतना सपोर्ट करेगी। जल्दी सोइए, जल्दी जगिए, जल्दी सो। आहार विहार निहार, निहार माने निद्रा, ठीक निद्रा लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, और ठीक नींद लोगे अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप चिड़चिड़े नहीं रहोगे, आप अधिक व्यग्र और उत्तेजित नहीं रहोगे, वो डिप्रेशन नहीं आएगी, या चुप नहीं हो जाओगे, आक्रामक नहीं हो जाओगे। जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो अपने ठीक कीजिए। स्लीप पैटर्न्स, जल्दी सो, ये सोना जल्दी करो। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ही नारद और मेरे थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं। आप कहेंगे अच्छे गुरु हैं, भजन की बात नहीं कह रहे हैं सो। अरे भैया सोने की बात कहने आए, सो जाया करो थोड़ा बहुत। आज से 40 साल पहले हमें यह कहना पड़ रहा था कि कम सो जगो, अभी आपको यह कहने आए भैया सो जाया करो, आराम करिए थोड़ा बहुत। अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो अस्वस्थ रहेगा, सारी विकृति आ जाएगी शरीर पे। सो वाटर इनटेक ज्यादा लीजिए, जल ज्यादा पियो,
थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा योग करिए, स्वाध्याय कीजिए। अब पढ़ेंगे ही नहीं। मैं ऐसे रैंडम आपसे को 10 लोगों से पूछ लूं कि आजकल नया क्या पढ़ रहे हो, कौन सी न्यू बुक आई है घर में, पढ़ क्या रहे हो, उत्तर नहीं है आपके पास। अगर मैं ये पूछ लूं कि न्यू अराइवल क्या, आजकल नई बुक्स कौन सी आई हैं बाजार में, पिछले महीने कौन सी लाए थे, आजकल कौन सी लाए हो, अच्छा कल आप बाजार गए थे, कौन सी बुक लेकर आए हैं, आप बुक ला ही नहीं रहे हैं कोई, और सारा कुछ वो इंटरनेट में से निकालोगे। अरे ऐसा नहीं करिए, फ्रेश बुक लाइए, अच्छी पुस्तकें लाओ। तनाव विसर्जन कैसे हो, मन को नियंत्रित कैसे करें, अच्छे संबंध कैसे बने, परिवार को कैसे समृद्ध बनाएं, स्वस्थ कैसे रहें, नई नई बुक्स आ रही हैं। और कितने ही समाचार पत्रों में उनकी समीक्षा, उनकी टिप्पणी, उनकी आलोचना, या कि उनके बारे में विशद विवेचन, जो कुछ काम की बातें वो पन्ना निकाल कर एक तरफ रख देते हैं, खुलासा और सनसनी क्या ये पढ़ते हैं आप, उसमें क्या हो रहा है, और ये सब इधर उधर की आलतू फालतू की बातें। क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं ऐसे सामान्य भाषा नहीं बोल रहा हूं। पुस्तक लाइए, ग्रंथ लाइए, पढ़िए। और अगर आपके जीवन में अच्छी पुस्तकें आई, आपने समय पर भोजन आरंभ कर दिया, विश्राम करना सीखिए, थोड़ा पॉज लेना सीखो, और बार बार जल पीजिए, सुनो ज्यादा, बोलो कम। ये नियम बनाओ, स्वभाव बनाइए कि हमको सुनना है, पूरी बात किसी की सुननी है, थोड़ा पॉज लेना है, थोड़ा रुकना है, फिर उत्तर देना है, और पूरा उत्तर नहीं देना, सोच समझ के देना है। तो जो रगड़े झगड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। यंगस्टर में जो आजकल के बच्चे हैं, उनके फोन पे संबंध बन रहे हैं, फोन पे ही टूट रहे हैं। इस बात को जरा समझना होगा कि कितना बोलना, कब बोलना, क्या उत्तर देना है, ये भी एक अध्यात्म का हिस्सा है। मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन वचन कर्म में ठीक रहिए और जीवन को अनुशासित बनाइए। मैं फिर से प्रयास करूंगा, और 2, 4, 5 महीने के बाद इंदौर आने का। आज की तो उमस भी अच्छी लग रही है, आज का तो बादल गरजना भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बरसना फिर चुप हो जाना वो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक आज थोड़ी सी एक बात संस्था की ओर से कहनी है, और मुझे भी ऐसा लगा कि ये एक व्यावहारिक चूक तो हो ही गई। इन्होंने एक ऐसा रिलीज दी थी प्रेस की कि आज दीक्षा होगी, तो जब दीक्षा के लिए इन्होंने भक्तों का आह्वान किया तो वो हॉल पूरा पैक हो गया था। उसके बाद फिर वो काफ़ी लोग वहाँ जा नहीं सके, उनमें से काफ़ी संख्या बाहर बैठी रही। तो उनके लिए ये प्लान किया जा सकता है कि कल वैसे मेरी बहुत अर्ली फ्लाइट है, वो संभव तो नहीं है, या तो दोबारा जल्दी आएंगे, और अगर वो जल्दी भी आ सकते होंगे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, मुझे तो वहाँ पहुँचना ही होगा। वो तो जो दीक्षा के लिए लोग रह गए हैं वो किसी तरह से विचलित न हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बड़ा मंत्र ऐसे करते रहें। ओम नमः शिवाय, इससे बड़ा मंत्र क्या होगा, इससे बड़ा मंत्र क्या होगा, नमः शिवाय, अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो आपकी परंपरा से जो आप जप कर रहे हैं। और उसके बाद भी थोड़ी प्रतीक्षा कर लेना, संस्था की ओर से तो शायद नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत क्षमा मांगता हूँ कि फिर वो ऐसा जल्दी कर लेंगे, क्योंकि उसमें से जो लोग बैठ गए नहीं आ सके, उनको हम एकोमोडेट नहीं कर पाए। जो दीक्षा के लिए लोग रह गए उसके लिए 5-6 महीने के बाद फिर से मुझे बुलाएं, और फिर ये नहीं अभय प्रसाद लेके जाएं या किसी और जगह लेकर जाएं। साइज वाइज थोड़ा सा बड़ा कुछ कीजिए और उनको प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा जो रह गए उनकी लिस्ट भेज दीजिए, कुछ कर दीजिए, और वो सब कर लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैंने कहा कि भगवान तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन पहले अपनी भाषा, भेषज, भूषा, भूमि, इन्हें संभाल के रखें। भाषा, भेषज, भूमि, इसे संभाल के रखिए, और अपने जीवन में नियमों का निर्वहन कीजिए। प्रकृति से ट्वीन करो, जैसे प्रकृति सो गई वैसे। जब मैं हिमालय में था तो आप कहेंगे कि हम सच में 7:30-8 बजे सो जाते थे, हमको पता ही नहीं 8 बजे कब होता था। पूरा हिमालय, मैं जब उत्तरकाशी पढ़ रहा था तो हमें अच्छी तरह से याद है कि हमने 9 बजे कभी नहीं देखा सुई के,
कभी नहीं। 8 बजे सब जो सो जाते थे। हाँ, अब जगने का समय क्या था वो तो नहीं बताना चाहते। अर्ली मॉर्निंग, अर्धरात्रि में ही ध्यान, पूजा पाठ सब ऐसा होता था। जल्दी जगिए, जल्दी सोए, प्रकृति के नियमों का निर्वहन करें, अनुशासित रहें, अपनी नदियों को बचाएं, अपने मन को ठीक रखें। अंत में प्रतिदिन ग्रंथ जरूर पढ़ें, ये मुझे कहना था। प्रतिदिन ग्रंथ जरूर पढ़ें, प्रतिदिन प्रतिदिन नियम बनाइए। हमको गीता पढ़नी है, प्रतिदिन नियम बनाइए, रामायण भागवत पढ़नी है, उससे अच्छे संस्कार बनेंगे, वहाँ सबलता है, आपको ग्रंथ संभाल लेगा। आपके भीतर में वो तेज, प्रज्ञा, अतुल्य जो आपकी सामर्थ्य है उसे वो चैतन्य कर देगा। ग्रंथों की ओर लौटो। कैसे और किस तरह से आप मुझे मिलते हुए आएंगे ये तो संस्था के लोग तय करेंगे, लेकिन हाँ, मैं अब बैठा रहूँगा। ऐसा इन्होंने कहा है कि एक पंक्ति आएगी आपको मिलने के लिए, लेकिन पहले जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, ज्येष्ठ जन जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, अगर वो चढ़ सकेंगे तो उनको ऐसे चढ़ाकर और ऐसे ढंग से जो मान्य हैं इनके लिए व्यवस्था करिए।